बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाज़ दफ़ा धूप में चलने, नाक को खुजाने, छींकने या ज़ोर से खंखारने से फ़ौरन नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। बाज़ दफ़ा बग़ैर किसी हरकत के भी नाक से खून जारी हो जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाक से खून आने को नक्सीर फूटना या एपिस्टेक्सिस कहा जाता है। नक्सीर क्यों फूटती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, नीज़ फौरी तौर पर नक्सीर को कैसे रोका जाए, आज हम इस हवाले से कुछ बातें करेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, नक्सीर फूटना आम बात है जो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हर 7 में से एक शख्स को मुतासर करता है। नाक में खून की शरियानों का एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है जो बहुत नाजुक होती हैं। नक्सीर आमतौर पर इन्हीं छोटी छोटी नाजुक खून की नालियों, जिन्हें कैपरीज कहा जाता है, उनके फटने की वजह से होती है, जो या तो सामने या नाक के पिछले हिस्से में होती हैं। नक्सीर बहने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। नाक में खून बहने की सही वजह का पता लगाना हमेशा मुमकिन नहीं होता। नाक से खून बहना 2 अक़साम का होता है। एक तो ये होता है कि नाक के सामने वाक़े खून की नालियों से खून बह जाता है और ऐसे केसेस नाक से खून बहने का 90% तक होते हैं। लेकिन कभी कभार नक्सीर फूटना नाक के पिछले हिस्से से एक शरेयान से होता है। अचानक नाक से खून बहना बहुत खौफनाक हो सकता है। इंटीरियर नोज़ से खून बहने की सबसे आम वजह कोई सदमा, धचका, चोट या कभी कभार नाक के अंदर ड्राइनेस भी खून बहने का सबब बन सकती है। इसके अलावा ज़ुकाम, एलर्जी और अद्वियात का इस्तेमाल भी नाक से खून बहने के असबाब हो सकते हैं। तंबाकू नोशी भी नाक की खुश्की और नक्सीर का बाहिस बनती है। नाज़रीन, इसके अलावा लिवर और किडनी डिजीज़, अल्कोहल का इस्तेमाल खून में जमने की सलाहियत को कम करता है और इसकी वजह से भी आपके नाक से खून बह सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हाइपरटेंशन भी नाक से खून बहने की एक बड़ी वजह होती है। हाई ब्लड प्रेशर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी हार्ट कंडीशन भी नाक से खून बहने का सबब बन सकती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर में अचानक तेज़ी से इजाफा, जिसके साथ शदीद सर दर्द, सांस की तकलीफ़ और परेशानी भी हो सकती है। ज़ुकाम, एलर्जी और बार बार नाक साफ़ करने से आपके नाक की लाइनिंग में भी जलन पैदा हो सकती है, जिसके नतीजे में नाक से खून बह सकता है। जिस्म की अंदरूनी हीटिंग या बैरूनी सर्दी से खुश्क हवा नाक को खुश्क कर सकती है, जिसकी वजह से खून बह सकता है। ऐसी कंडीशन में सोते वक्त ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल खुश्की से निजात दिलाने में मदद कर सकता है और नाक के स्प्रे नथरों को नम करने में मददगार साबित होते हैं। अगर किसी भी चीज़ को नाक में डाला जाए तो नाक से खून बह सकता है, क्योंकि नाक की अंदरूनी तौर पर बहुत नाजुक होती है और ये काम छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा आम है, जो अपने मुंह, नाक या कानों में मुख्तलिफ अशिया या खिलौने डाल लेते हैं। वो ये नहीं जानते कि इससे इनका कितना नुकसान हो सकता है। इन अशिया में छोटे खिलौने, कंकरियाँ, पेंसिल्स और रबड़ शामिल हैं। खून का जमना नाक से खून बहने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए खून में जमने की सलाहियत को तब्दील करने वाली कोई भी दवा नक्सीर फूटने का सबब बन सकती है या इसको रोकना मुश्किल बना सकती है। अगरचे ब्लड क्लॉट्स खून के ज़रिए दिमाग या दिल तक पहुंचने की सूरत में फालज या दिल के दौरे का बाहिस बन सकते हैं, लेकिन आम तौर पर क्लॉटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन से खून बहने का ख़तरा बढ़ सकता है, जो नक्सीर का बाहिस बनते हैं। घर में नक्सीर रोकने के लिए क्या किया जाए? नाज़रीन, इस सिलसिले में बैठे हुए और आगे झुकते हुए कम से कम 10 मिनट तक अपने नथनों को बंद करके अपने मुंह से सांस लेते हुए खून को बहने से रोकने के लिए बराह रास्त दवाओं का इस्तेमाल किया जाए। अगर खून दोबारा शुरू हो जाए तो खून को दोबारा बहने से रोकने के लिए बराह रास्त दबाव डालें। एक और नक्सीर को रोकने का तरीका यह है कि अपने नाक की अंदरूनी नमी पैदा करने के लिए कोई भी ऑइंटमेंट इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ एक बार जब खून बहना बंद हो गया है तो अपनी नाक साफ़ करने या खुरचने से गुरेज करें।
اگر آپ کے ناک اکثر خون بہہ جاتا ہے، اگر چوٹ یا صدمہ شدید ہے، اگر سر میں چوٹ لگنے کے نتیجے میں ناک سے خون بہہ رہا ہے، یا وہ شخص جس کے ناک سے خون بہہ رہا ہے وہ شیرخوار بچہ ہے، اگر وہ شخص پہلے ہی بیمار یا بوڑھا ہے، اور اگر 10 سے 20 منٹ کے براہ راست دواؤں کے بعد بھی ناک سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے۔ ناظرین، ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں نکسیر یا ناک سے خون بہنے کے لیے مرض کی نوعیت اور مریض کی انفرادی علامات کے مطابق مختلف ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جن میں فاسفورس، کورکسٹائوا، ملیفولیم، آرنیکا، میلیلوٹس، لیکسز، ہیمامیلس، فیرم فاس، چائنا، کالی بائیکروم کے نام سر فہرست ہیں۔ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ عوان ہومیوپیتھک کلینک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ 47 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو، کسی بیماری کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہوں، یا میری ویڈیوز کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔